नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और स्वागत है आपका पेपर तक के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट करते हुए यहाँ पर गणित पढ़ रहे हैं। और गणित में हमने जो है हमारा एलसीएम और एचसीएफ चल रहा है अभी, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ के हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज की क्लासेस में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके साथ एक कॉन्सेप्ट रह गया था जिसमें 2 संख्याएं दी गई होती हैं और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया होता है। तो उसमें ये पूछता है कि भैया पहली संख्या क्या है या दूसरी संख्या क्या है। उस तरीके के क्वेश्चन हमारे कुछ रह गए थे, उस तरीके के क्वेश्चन हम इस क्लास में करेंगे और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा। देखिए, एक सूत्र है, फॉर्मूला कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, पहली संख्या गुणा ये दूसरी संख्या हो गई इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। आपको इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को याद करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस तरीके के सूत्र पर आधारित पेपर में आपके बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। और लगभग चांस होता है इस तरीके के प्रश्न जो है एग्जामिनेशन में पुट किए ही जाते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए प्रश्नों से इसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के रूप में हम एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न से इसको हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक प्रश्न है कि दो संख्याओं का मस व लस है क्रमशः 18 है। 2 संख्याओं का मस है और लस क्रमशः क्या है 18 है। तो इसने क्या दिया इस प्रश्न में, इसने दे दिया कि मस है, बोला कि 2 संख्याओं का मस है, ठीक है। मस कितना है? मस का मतलब क्या होता है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, मतलब जो इसका एचसीएफ है वो कितना दे दिया इसने? 18 दे दिया। और इसका लस है यानी कि एलसीएम दे दिया इसने 378, ठीक है। कह रहा है यदि इसमें से एक संख्या 54 है, इसमें से एक संख्या क्या है? 54 है। तो भैया एक संख्या दे दिया इसने 54 यानी कि 54। तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। क्या क्या दिया इसने? क्वेश्चन में आपका एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया है, पहली संख्या दी हुई है, आपसे दूसरी संख्या पूछा है। डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सूत्र क्या था इसका? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है। यही था, ठीक है। पहली संख्या कितनी है हमारी? 54 है। दूसरी संख्या नहीं पता हमें तो हम ऐसे लिख देंगे इक्वल टू एलसीएम कितना है आपका? 378 है और एचसीएफ जो है वो आपका वो 18 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 18 3 54, 3 से जाएगा ये, 3 एकम 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 छक्के 18। तो आपकी जो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 126। और ये आपका क्या है? यही आपका आंसर है, यही आपका सॉल्यूशन है। कहने का मतलब अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और लेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रश्न क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 216 है। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है?
216 है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 216 है। चलिए करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो दो संख्याओं का गुणनफल, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, दोनों का गुणनफल हो गया, ठीक है। और ये गुणनफल कितना दिया है? 16। इसने बोला कि दो संख्याओं का गुणनफल 16 है यदि उसका मौसा 6 है। मौसा यानी कि महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 6 है। तो कह रहा है उसका लस होगा, उसका लस है यानी कि एलसीएम क्या होगा, उसका एलसीएम आपको बताना है, ठीक है। उसका क्या बताना है आपको? एलसीएम बताना है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम आपको बताना है। सूत्र आपको पता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 16 है, तो हम यहाँ पे 16 लिखेंगे, इक्वल टू एलसीएम आपको कितना दिया हुआ है? एलसीएम आपको नहीं दिया है, आपको पता करना है, तो यहाँ पे आप एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है आपको? एचसीएफ आपको दिया है यहाँ पे 6, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है। अब हमने 6 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे? अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे? इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 216 है, सही है, 216 है, 16 नहीं 216 लिखना, ठीक है। वही कहूँ बटे में आएगा, बटे में आता फिर ये भिन्न में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो क्वेश्चन में कितना दिया है? 216 दिया हुआ है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 216, एलसीएम आपने लिखा, एचसीएफ लिखा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 6 3 18, ठीक है। 18 2 20 1 21 3 बच गया और 6 6 36। जो आपका एलसीएम आपको मिला, एलसीएम ये आपको 36 प्राप्त हुआ, 36। और यही आपसे पूछा था कि एलसीएम क्या है, ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है। चलेंगे अगला प्रश्न करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे हम। अगला एक प्रश्न है, क्या है? कह रहा है कि दो संख्याओं का लस है उसके मस का 44 गुना है। दो संख्याओं का लस है उसके मस का 44 गुना है और उसके लस तथा मस का योग, उसके लस तथा मस का योग 1125 है, ठीक है। यदि उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लस है उसके मस का 44 गुना है, ठीक है। दो संख्याओं का लस है उसके मस का 44 गुना है। तो एक साइड आप लिखेंगे लस है एलसीएम अनुपात एचसीएफ, ठीक है। यही तो कह रहा है कि जो एलसीएम है एचसीएफ का 44 गुना है। क्या कह रहा है? दो संख्याओं का लस है उसके मस का 44 गुना। जो ये लस है इसके मस का 44 गुना है। अगर मस 1 है तो लस कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा, मतलब 1:44 आपका आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उनके लस तथा मस का योग 1125 है। लस और मस का योग 1125। अगर मैं इसको रेशियो मान के चलूँ, रेशियो, ठीक है। अब मैंने इसको रेशियो मान लिया। अब ये लस था, ये मस था, अब ये रेशियो था, अब ये पूरा लस बन गया, ये पूरा मस बन गया, ठीक है। अभी पहले तो ये अनुपात में था, लेकिन जब मैंने आर से इधर गुणा किया, आर से उधर गुणा किया, तो ये किस में बन गया? ये पूरा ये संख्या में बन गया। एक लस की ये पूरी संख्या मिल गई, आपको मस की पूरी संख्या मिल गई, ठीक है। अब यही कह रहा है कि लस और मस का योग 1125 है। तो भैया ये 44 से कितना हो जाएगा? 45 रेशियो, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 1125 के, ठीक है। तो एक रेशियो का मान निकालेंगे हम। एक रेशियो का मान 5 9 45 और 5 दूनी 10 बचा 1,
5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। 9 से काटें, 9 दूनी 18, 19 20 18, यहाँ पे 4 बचेगा ना, 9 5 45। तो एक रेशियो का मान जो है आपका 425 है। कितना है? 25 आ गया। एक रेशियो का जो मान है, एक रेशियो की जो वैल्यू है आपकी, वो 25 है, ठीक है। अब अगर एक रेशियो का मान 25 है तो 44 रेशियो का मान कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? तो उसमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, तो अच्छा, एक संख्या 25 इसने दे दिया है। क्या दिया है? इसने एक संख्या दे दी है 25 और दूसरी संख्या इसने ज्ञात करने को बोला है। तो हमको पता है कि एक पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, लेकिन अभी हमें क्या है, एलसीएम और एचसीएफ नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? एचसीएफ, अब हम क्या करेंगे, एक रेशियो का मान कितना है? 25 है, तो भैया ये कितना हो जाएगा? एचसीएफ आपका 25 हो गया, ठीक है। एचसीएफ कितना मिल गया आपको? एचसीएफ 25। अब एलसीएम निकालेंगे तो 25 को 44 से गुणा करेंगे, ठीक है। 25 चौका 100 कि 0, ठीक है। कैरी गया कितना? 10, और 25 चौका 100, ठीक है, और 10 110 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कितना मिल गया आपको? 1100। एलसीएम आपको मिला 1100, ठीक है। अभी क्या करना है आपको? अब आपको फॉर्मूला पता ही है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा एलसी इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ करेंगे आप, ठीक है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ कर सकते हैं अभी आप। पहली संख्या कितनी है हमारी? पहली संख्या हमारी 25 है, दूसरी संख्या हमें पता करनी है। एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है? 1100, एचसीएफ हमारा 25 है। तो ये तो 25 से 25 कैंसिल हो गया भैया, ये 25 से 25 क्या हो गया आपका? कैंसिल हो गया। अभी जब ये 25 से 25 कैंसिल हो गया तो आपकी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 1100। यही पूछा है कि दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ गई? 1100 आ गई, और यही आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जैसे एक प्रश्न है कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 6 की पावर 12, 8 की पावर 4 और 36 की पावर 6 का मसा व लसा ज्ञात कीजिए। का आपको मसा और लसा ज्ञात करो। इसका आपको मसा और लसा ज्ञात करना है कि इसका मसा क्या होगा और इसका लसा क्या होगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम 2 की फॉर्म में लिखें, ठीक है। 2 की फॉर्म में लिखें। इस 6 को देखिए, यहाँ पे 6 है, इस 6 की पावर 12 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12 गुणा 2 3 6, 6 की 3 की पावर 12। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है, 6 की पावर 12, ठीक है। आगे आपको दिया है 8 की पावर 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 की पावर 4, ठीक है। और जब इसको ऐसे करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 2 की पावर, ठीक है, 4 तियाँ 12, ये, ठीक है। और 36 की पावर 6, ठीक है, 36 की पावर 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, 9 चौक 36, ठीक है,
9 चौक 36 लिख सकते हैं इसको, या 4 9 36, ठीक है, 9 चौक 36, या 4 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 6। अब आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे हम लिख सकते हैं, अगर इसको हम तोड़ें, ठीक है, ये किस में टूट जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसको हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 की पावर 6 गुणा, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 6। देखो आपको क्या करना है, आपको जो सबसे छोटी पावर में इसको रखना है, सबसे छोटा मतलब सबसे छोटे जो क्या कहते हैं जो अंक मिलते हैं आपको, उसमें आपको कन्वर्ट कर देना, छोटा सा मतलब एकदम तोड़ देना है आपको, ठीक है। अभी क्या मिलेगा, ये इसको हमने तोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें ये प्राप्त हो जाएगा आपको 6 2 की पावर 12 और 3 की पावर 18, ठीक है। अभी आपको साफ साफ मिल गया, ठीक है। क्या क्या मिल गया आपको एक तो मिल गया ये, एक मिल गया आपको ये, एक मिल गया आपको ये, ठीक है, 3 मिल गया कि नहीं मिल गए। अब पहले आप इसका मासा निकालिए, मासा का मतलब महत्तम समापवर्तक, मतलब वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, ठीक है, सबसे महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, मासा, मतलब एक ऐसा फैक्टर, ठीक है, जो क्या कर दे, दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे, ठीक है। तो इसमें क्या है जो सबको विभाजित कर सकता है, 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 इसमें भी है, 2 की पावर 12 इसमें भी है। तो HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF 2 की पावर 12 तो होगा ही, कंफर्म है। और देखो कुछ मिल रहा है तीनों में कॉमन, और तीनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब HCF वो ऐसी वैल्यू होती है जो सब में कॉमन हो, सबको विभाजित कर दे, ठीक है। तो 2 की पावर 12 ये आपका HCF आ गया। LCM अगर इसका हम देखें, अगर हम इसका LCM देखें तो LCM में क्या होगा, HCF तो होगा ही 2 की पावर 12, और बचा क्या है, 3 की पावर 12, ठीक है, 3 की पावर 12, ठीक है, और क्या है 3 की पावर 18, ये है ना, हाँ 3 की पावर 18 ले लेते हैं, 3 की पावर 18 ले लेंगे तो 3 की पावर 12 क्या है, इसमें पहले से इंक्लूडेड आपको मिल जाएगा। तो आपका HCF जो होगा 2 की पावर 12 और 3 की पावर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। मतलब LCM आपका 2 की पावर 12 और 3 की पावर 18 हो जाएगा, और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसा व लसा क्रमशः 12 है, 12 तथा 924 है, ठीक है। इस तरह की संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा। कहता है कि दो संख्याओं का मसा व लसा क्रमशः 12 तथा 924 है, ठीक है, मसा और लसा दिया है। तो कह रहा है इस तरह की संख्याओं में ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, ठीक है। तो पहले जो जो चीज़ें दी हुई हैं हम उसको लिखेंगे। आपका क्या दिया है, पहले दिया है मस यानी कि HCF कितना दिया इसने, 12 दिया है, और LCM दिया है कितना दिया है, LCM दिया इसने, LCM आपका 924 है, 924। तो कह रहा है कि इस तरह की संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े हैं जो कि संभव हैं, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको एक सूत्र बता दूं, ठीक है। सूत्र समझिए, कुछ भी समझिए क्या होता है, साइड में लिखेंगे R1 गुणा R2 इक्वल टू होता है LCM अपॉन HCF, ठीक है, ये ठीक है। ये R1 और R2 क्या है, ये रेशियो है,
ठीक है, ये क्या है, ये रेशियो है, ठीक है, और ये एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, अभी आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे R1 गुणे R2 इक्वल टू 924 अपॉन में 12, ठीक है। कैंसिल करेंगे, 12 7 84, ठीक है, 12 7 84, 84 6, ठीक है, 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90 2 92, 6 2 8, और यहाँ पे 8 आ गया, फिर 12 7 84, ठीक है। तो R1 गुणा R2 कितना मिल गया आपको, 77 मिला, 77 मिला, ठीक है। अब कह रहा है कि इस तरीके की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। अब आपको जो जोड़े देखने होते हैं ये सह अभाज्य संख्याओं के देखने होते हैं, को प्राइम जो आपके पेयर होते हैं उनके देखने होते हैं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है। ऐसी संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिसका जो एचसीएफ है वो हमेशा एक प्राप्त हो, ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सह अभाज्य संख्याएं मतलब एक ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ है वो हमेशा एक प्राप्त हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बन जाएगा ये। एक तो आपका बन सकता है 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 77 बन जाएगा कि नहीं बनेगा, 11 गुणा 7 एक बन सकता है, ठीक है। और एक क्या बन सकता है आपका 77 एकम 77 बन सकता है, ठीक है, 11 7 77 बन सकता है, और 77 एकम 77 बन सकता है। क्या और भी कुछ बन सकता है क्या, और भी कुछ बन सकता है क्या, नहीं, और कुछ नहीं बन सकता। तो क्या पूछा इसने कि संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं, तो भैया पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ठीक है। तो टोटल कितने बनेंगे, टोटल 2 जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं, ठीक है। क्या और भी जोड़े बना सकते हैं आप, नहीं बना सकते भैया। और क्या टूटेगा, और तो टूट ही नहीं सकता 77, तो या तो 11 7 77 टूटेगा, या तो 77 एकम 77 टूटेगा, और तो कुछ इसका तोड़ ओड़ है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, यही आपका आंसर है, यही आपका सोल्यूशन है। तो 2 जोड़े आपके जो हैं वो आपके बन सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे कि 2 संख्याओं, 2 अंकों की 2 संख्याओं का क्या है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का मस व लस क्रमशः 16 और 480 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है 2 अंकों की 2 संख्याओं का मस है, 2 अंकों की 2 संख्याओं का मस दिया हुआ है, मस मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मस कितना है, 16 है, और लस यानी कि एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना दिया है, 480 दिया है। तो कह रहा है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, देखिए अभी आपको एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, आपको संख्या पता करना है। संख्या कैसे निकालेंगे आप संख्या, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल लेंगे, हमें रेशियो मिल जाएगा, रेशियो में एचसीएफ से गुणा कर देंगे, हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलें तो आप क्या कोशिश करेंगे, पहले R1 R2 निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद R1 R2 में क्या करेंगे, R1 R2 में आप एचसीएफ से गुणा करेंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। तो आपसे यही तो पूछा है कि संख्या क्या है, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखिए R1 गुणा R2 इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम अपॉन एचसीएफ होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, R1 गुणा R2 इक्वल टू एलसीएम कितना है 480, और एचसीएफ कितना आपका 16 है, ठीक है। यही तो दिया है, एलसीएम आपका 480 है, एचसीएफ कितना 16 है, 16 3 48, ठीक है, 30 आ गया। R1 R2 कितना आ गया
30 आ गया। अब इसको आपको देखना है R1 R2 क्या हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है 5 छिका 30, 5 छिका 30, ठीक है, 5 छिका 30, 5 छिका 30। क्या 15 दूनी 30 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, ठीक है, 30 एकम 30, ठीक है। और क्या 30 हो सकता है? क्या और कुछ हो सकता है? 10 तिया 30, 10 तिया 30। तो ये आपको क्या मिल गए? ये आपके इसके रेशियो मिल गए संख्याओं के, ठीक है। ये आपको संख्याओं के क्या मिल गए? रेशियो मिल गए कि R1 R2 आपके ये हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, किसी भी संख्या में आप क्या करेंगे, एचसीएफ से गुणा कर देंगे। किसी भी रेशियो में आप संख्या से गुणा, एचसीएफ से गुणा कर देंगे, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या आंसर है, ऑप्शन में इसमें से क्या आंसर आपको मिल रहा है इन चारों में से, ठीक है। मान के चलिए पहला ऑप्शन होगा, मान के चलिए, ठीक है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन हम पहला मान के चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 5 6 है, ठीक है, 5 6 है, तो 5 में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे एचसीएफ से। एचसीएफ हमारा 16 है, ठीक है, और ठीक है, और दूसरा क्या है, ये 6 है, एचसीएफ कितना 16 है, ठीक है। अब ये हमें क्या मिली, ये हमें पहली संख्या मिली, ये जो है पहली संख्या है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ये आपकी फर्स्ट संख्या है और आपकी दूसरी संख्या है, ठीक है। 16 5 80 और ये कितना हो गया, 16 6 96। तो ये आपको मिल गई, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मस है 29 तथा लस है 4147 है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मस है 29 और जो उसका लस है वो 4147 है। तो कह रहा है तब उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब सीधी सी बात है, पहले तो आपको संख्या पता होनी चाहिए भैया, आपको संख्या पता होगी तभी तो आप योग निकालेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है, कहता है 29 से बड़ी दो संख्याओं का मस है 29 है, मस है माना एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 29 है, और इसका लस है यानी कि एलसीएम, ठीक है, लस है माने एलसीएम कितना है 4147, 4147 है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग पता करें। तो पहले तो संख्या पता होगी तभी तो आप योग करेंगे। और अभी हमने संख्या निकालना सीखा है रिसेंटली। कैसे हमने संख्या निकाला था, हमने संख्या कैसे निकाली थी मैंने बताया। पहले हम रेशियो निकालेंगे, रेशियो में एचसीएफ से गुणा करेंगे, हमें क्या मिल जाएगी, संख्या मिल जाएगी। करके देखते हैं। R1 गुणा R2 इक्वल टू ये 29 से काटेंगे, देखते हैं कितनी बार जाता है। 29 एकम 29, 29 एकम 29, एक 30 हो जाएगा, ठीक है, 29 एक 30 हो जाएगा, 30 10 40 और 12 बच गया है, 12 124, ठीक है, 124। देखते हैं कितनी बार जाएगा, ठीक है, 2 2 4 2 3 6 2 चौक 8 6 12, 6 बार जाके देखते हैं 29 छिका कितना होता है, ठीक है, 9 6 54 कि 4 क्या दिया 5, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 5 17, 174 ज़्यादा जा रहा है। 5 बार 4 बार लेके जाते हैं, 4 बार लेके जाएं, 9 चौक 36 के 6 कह दिया 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, ये सही है, ठीक है। 4 बार जाएगा, 29 चौका आपका आएगा 116, कितना आएगा 116, और बचेगा कितना 16 4 20 और 4, ठीक है, 16 4 20 4 24 ना 8 बच जाएगा,
ठीक है, 8 बच जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, शायद ये 3 बार जाएगा, 29 तियाँ, ठीक है, 29 तियाँ, 3 7 21 है ना, 29 तियाँ देखते हैं, 29 तियाँ कितनी बार जा रहा है, 29 तियाँ 3 9 27 के साथ कैरी किया 2, 3 9 6 2 8, 87 जा रहा है, सही है, 2 बार जाएगा, नहीं 3 बार, सच, कितनी बार, 3 बार। तो ये आ गया आपका 143, इसको मैं मिटा देता हूँ, कितना आया 143। तो R1 R2 कितना आ गया आपका 143 आ गया। ये किसका मल्टीपल है, ये 11 और 13 का मल्टीपल है, ठीक है। तो R1 R2 कितना आ गया 11 गुणा 13, ये आ सकता है, या तो फिर आपका और क्या आ सकता है, और आपका आ सकता है 143 गुणा 1, ठीक है, ये आ सकता है। ये आपके 2 बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये ओड संख्या है, लास्ट में 3, ठीक है, और ये कटेगी नहीं, 43 किसी से कटेगी नहीं, ठीक है, तो ये 2 ही बन पाएंगे, ठीक है। चलिए अभी ये हो गया। अभी हमें अब क्या करना है, अभी हमें रेशियो मिल गया, अभी हमें संख्या बनानी है, क्या बनानी है, संख्या बनानी है। अब हम संख्या कैसे बनाएंगे, मैंने बताया जो एचसीएफ से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो आपकी क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एचसीएफ से गुणा करें, 11 गुणा 29, एक ये बनी, और ये 13 गुणा 29, ये आपकी संख्या बन गई, ठीक है। अच्छा, तो ये बन गया आपकी संख्या। यहाँ भी हम करेंगे 143 गुणा 29, और ये 1 गुणा 29, ये, ठीक है, ये। अब आपसे पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, क्या पूछा है, पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपकी, ठीक है। अब देखते हैं संख्याओं का योग, मान के चलिए ये संख्याएं थी, ठीक है, ये संख्या है, अब इसका योग आपको निकालना है। तो 29 मान के चलिए इसका निकालते हैं, 11 9 99 के 9 कैरी गया 9, ठीक है, 11 9 22, 22 और 8 30 1 31, 319, ठीक है, 319 आ गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं 13 गुणा 29 करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13 साथी 13 साथी 13 9 117 ना, सही है, 13 9 117 के साथ कैरी गया 11, ठीक है, 11, 13 26 और 26 और 26 और 10 36 1 37, ये आ गया 377। अब इसको जोड़ेंगे हम, ठीक है, यही कह रहा है कि इसका योग, अब ये संख्या मिल गई, इसका योग कर देंगे हम, ठीक है, 9 7 16 के 6 कैरी गया 1, 7 1 8 1 9 और 3 3 6, ठीक है। तो योग कितना आ गया आपका 696, योग कितना मिला आपको 696 आपको योग मिल गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी आप पूछेंगे कि सर ये क्यों नहीं हो सकता, ये देखिए अभी इसे काफ़ी बड़ा जा रहा है, ठीक है, ऐसे अंदाजे से देख सकते हैं काफ़ी बड़ा जा रहा है ये, तो जहाँ तक है कि ये वाला ऊपर वाला ही होगा, ठीक है, इसलिए हमने ऊपर वाले का किया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला प्रश्न, कह रहा है कि 3 अंकों की 2 संख्याओं का म से 17 है तथा उनका लसा 714 है, ठीक है। तो कह रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा, 3 अंकों की 2 संख्याओं का म से यानी कि एचसीएफ कितना है, एचसीएफ दे दिया इसने 17 है, और जो एलसीएम है इसका, एलसीएम कितना है, ये 714 है। तो कह रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या है, ठीक है, उन संख्याओं का क्या निकालना है आपको, योग निकालना है, सिंपल है। इस तरीके के क्वेश्चन हमने कर लिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले रेशियो निकालना है R1 R2, ठीक है, R1 और R2 का मान निकालेंगे हम, ठीक है।
R1 और R2 का मान निकालेंगे। ठीक है, अभी क्या है, सबसे पहले हम एलसीएम लिखेंगे 714 बटे में 17। ठीक है, 714 और बटे में क्या आ गया हमारा 17 आ गया। इसको काटते हैं, देखते हैं कितनी बार जाएगा। 17 चौकी 68, 17 5 85 ज़्यादा जाएगा ना, 68 68 69 70 71 3 बच रहा है, 17 दूनी 34। ठीक है, R1 R2 कितना मिल गया आपको 42 मिल गया, 42 मिल गया। अब हम देखेंगे 6 7 42 हो सकता है, 6 7 42 हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका, और क्या 42 हो सकता है भैया, 42 से कम 42 भी हो सकता है। ठीक है, 42 से कम 42 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है 21 दूना 42, 21 दूनी 42 हो सकता है, 21 दूनी 42 हो सकता है। और क्या हो सकता है 42 में, और क्या हो सकता है बताइए, 14 तियां 42, हाँ बिल्कुल हो सकता है, 14 तियां 42, 14 तियां 42 हो सकता है। तो ये 4 जोड़े बनेंगे, आप इससे ज़्यादा आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये जो है आपके रेशियो कैसे बनेंगे, ये जोड़े कैसे बनाने हैं आपको। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि आपको संख्याओं का योग बताना है। अभी देखिए इसमें से कोई भी संख्या होगी, ठीक है, अभी हमें नहीं पता कौन सी संख्या, लेकिन इसमें से हम क्या है, जिसमें भी रेशियो से गुणा कर देंगे वो क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। ठीक है, वो क्या बन जाएगी, संख्या। ये सभी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, मान के चलिए ऊपर वाला संख्या, ये ऑप्शन में आपको ऑप्शन से चूज करना है। ठीक है, मान के लिए ये संख्या है, तो 6 गुणा 42 की एचसीएफ से गुणा करेंगे 17, पहली संख्या बन गई ये हमारी, ये क्या बनी पहली संख्या। और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी हमारी, ये बन जाएगी आपकी 7 गुणा 17। ठीक है, ये ठीक है, 17 6 का क्या होता है 102, 17 7 119। ठीक है, अभी क्या पहली संख्या मिल गई, दूसरी संख्या, अब कह रहा है उसका योग क्या है, इसी का आपसे क्या पूछ रहा है, योग। अगर आप इसका योग करते हैं तो कितना आएगा आपका, ये 9 9 2 11 के 1। ठीक है, कैरी गया 1 1 1 2 और 1 1 2। ठीक है, 1 1 2 221 आ गया। ये पूछ रहा है कि उसका योग क्या होगा, उसका योग कितना हो जाएगा, इसका जो योग होगा ये इसका 221 आ जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरा 12 मीटर और 17 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है। लेंथ कितनी दी है इसकी, लेंथ है 12 मीटर 15 मीटर, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। तो ये 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। कह रहा है इसके फर्श में, ठीक है, इसके फर्श लगवाने वाली न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या। ठीक है, इस कह रहा है कि इसके फर्श में लगने वाली जो न्यूनतम वर्गाकार टाइलें हैं उनकी संख्या। जैसे एक कमरा है, ठीक है, कमरा है, कमरे की लंबाई चौड़ाई है, ठीक है, लंबाई है चौड़ाई है, सीधी सी बात है। इसका मतलब क्या है, ये आयत होगा, ठीक है, आयताकार कोई कमरा होगा, उसमें वर्गाकार टाइलें लगवानी है। कमरा कैसा है, कमरा आपका आयताकार है, उसमें वर्गाकार क्या लगवानी है, टाइलें लगवानी है। अब यही पूछ रहा है कि कितने टाइलें लग सकती हैं उस पूरे कमरे के अंदर ना, जो पूरा कमरा है,
ठीक है, पूरे कमरे में कितनी टाइलें लग सकती हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करें, अगर हम पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, पूरे कमरे का क्षेत्रफल हम निकाल लें और एक टाइल से अगर हम डिवाइड कर दें, मतलब जो टाइलें हैं एक टाइल से अगर डिवाइड कर दें तो टाइलों की संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद एक टाइल से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें टाइलों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। एक टाइल के वर्ग से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे, एक आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखें, ठीक है, टाइलों की संख्या निकालने का एक सूत्र लिख लें, टाइलों की संख्या, ठीक है। कैसे निकालते हैं टाइलों की संख्या, ठीक है, क्या होती है, L गुणा बी अपॉन L गुणा बी का SCF, ठीक है, कि SCF का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, टाइलों की संख्या क्या होती है, एक तरीके का सूत्र फॉर्मूला कुछ भी समझ के आप लिख लीजिए, आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। L गुणा बी अपॉन L गुणा बी का SCF का होल स्क्वायर करेंगे तो भैया L आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका मीटर में, आपका सेंटीमीटर में, ये भी आपका क्या है, ये मीटर में या सेंटीमीटर में है। पहले हम क्या करते हैं, पहले एक काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर में बना लेते हैं, ठीक है। तो एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 15 मीटर में कितने हो जाएंगे, 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे कि नहीं भैया, 1500 सेंटीमीटर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, 1500 सेंटीमीटर प्लस 17 कितना बन जाएगा, 1517, यही तो बन जाएगा। और इसका लेंगे तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर प्लस 2 कितना बन जाएगा, 902। ये किस में आ गया आपका, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया, दोनों सेंटीमीटर में आ गया ना अभी, ये भी सेंटीमीटर में आ गया, ये भी सेंटीमीटर में आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, 1517 गुणा 902 डिवाइड बाय HCF। अब इसका SCF निकालते हैं, एक काम करते हैं, एक साइड में इसका SCF निकाल लेते हैं कि इसका SCF क्या होगा, ठीक है, इसका SCF क्या होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं SCF इसका, 1517 902 है ना, कितना हो जाएगा, ये 5, ये 5 1 और 9 6 15, ठीक है। इसको तोड़ते हैं हम 2 से, 3 से तोड़ देते हैं, ठीक है, 3 1 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 5 15 ना, 205, ठीक है। अब 5 से जाएगा ये, ठीक है। अब ये मतलब 205 ऐसे तोड़ते हैं, 205 गुणा 3 है ना, और ये जब टूटेगा कितना जाएगा, 5 से काटे, 5 चौका 20, 5 एकम 5 और ये 5 बच जाएगा, ठीक है, 41। तो ये जो 41 आ गया ना, 41, यही 41 क्या हो जाएगा आपका, यही आपका हो जाएगा SCF, ठीक है। तो ये तरीका मैंने बताया था कि दोनों का अगर आपको दो संख्याएं दी हों और इसमें आपको SCF निकालना, तो आप दोनों का अंतर निकालेंगे, या तो उनका अंतर जो है वो SCF हो सकता है, उनका डिफरेंस, या तो उनके डिफरेंस का आप उसको तोड़ेंगे, ठीक है। आप तोड़ेंगे, जो तोड़ने के बाद जो आपको न्यूनतम मिल जाएगा आपको, कि उसके आगे ना टूटे, ठीक है, जो न्यूनतम नहीं, जो भी आपको मैक्सिमम मिल जाएगी उसके आगे ना टूटे, ठीक है, मैक्सिमम एक संख्या मिलेगी उसके आगे ना टूटे, ठीक है। तो वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपका SCF हो जाता है। तो जैसे हमारा 41 आ गया, इसके आगे इसको हम नहीं तोड़ेंगे, इसलिए हमारा SCF क्या आ गया, 41। अब इसके वर्ग करना है तो इसका क्या कर देंगे, 2 बार कर देते हैं, मतलब वर्ग हो गया इसका। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, अब इसी को क्या करना है, इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, जैसे 41 एकम 41 और 41 दूनी 82, ठीक है, 41 दूनी 82 और 8 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 41 दूनी 82 22 हो गया। इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, 3 बार जाएगा। 41 तियाँ कितना आ जाएगा, ठीक है, 41 तियाँ कितना होता है, तो 41 तियाँ होता है 3 एकम 3, 3 चौके 12, 123, ठीक है। 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, 4 बार नहीं जा सकता, ठीक है, 3 बार जाएगा 123।
अब 123 7 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। 123 7 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 में और 21 जोड़ दें हम, ठीक है। 130 में 21 जोड़ दें, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे 28 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 287, और 287 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा ये, 7 बार जाके देखें, 7 बार, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 बार जाएगा ये। 37 गुणा, अभी आपको मिल गया 37 गुणा 22, कितना मिल गया, 37 गुणा 22 मिल गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, 2 7 14 के 4 कैरी गया 1, 2 3 6 1 7, 2 7 14 4 कैरी गया 1, 2 3 6 1 7, 4 7 4 11 के 1, 814। ये आपको कितना मिला, 814 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या है, ये आपका संख्या ना। अच्छा, संख्या पूछा था ना, तो 814 टाइलें, ठीक है। कितनी टाइलें, 814 टाइलें जो हैं ये पूरे आपके जो हैं लगेंगी, ठीक है। पूरे क्षेत्रफल में 814 टाइलें जो हैं वो लग जाएंगी, ठीक है। एक काम करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है। टॉपिक अभी हमारा क्या है, अभी हमारा LCM SCV चलेगा। अभी हो सकता है 1-2 क्लासेस और चल पाएँ, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन होंगे हमारे, कुछ मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जो भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे, ठीक है, एडवांस लेवल के, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।